नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, मई का लास्ट वीक चल रहा है और गर्मियां भी बहुत तेज़ पड़ रही हैं और बीच बीच में बारिशें भी आ रही हैं। तो ऐसी गर्मी में हम कौन कौन से पौधों की कटिंग लगा सकते हैं, तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो उनमें से हमारा पहला प्लांट है हिबिस्कस का प्लांट। तो हिबिस्कस में जैसे एक इंग्लिश वैरायटी आती है और एक देसी वैरायटी आती है। तो हाइब्रिड वैरायटी में कई कलर आते हैं और देसी वैरायटी में सिर्फ 3 कलर आते हैं, एक पिंक कलर, वाइट कलर और रेड कलर। तो इस समय आप देसी वैरायटी का हिबिस्कस और इंग्लिश वैरायटी के हिबिस्कस की कटिंग लगा सकते हैं और ये परमानेंट प्लांट होता है और इसमें फ्लावर भी बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे प्लांट में भी ये वाइट कलर का एक फ्लावर खिला हुआ है और ये हमारा हाइब्रिड हिबिस्कस लगा हुआ है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा कलंचो की, ये एक वैरायटी है। तो इस प्लांट को भी आप इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं या फिर इसके आप देख सकते हैं ये टिप के ऊपर बेबी प्लांट निकले हुए हैं। तो इनको भी आप तोड़ के अलग कर सकते हैं और फिर इसको ग्रो कर सकते हैं। ये भी परमानेंट प्लांट होता है और नीचे से बेबी प्लांट निकालता रहता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा फाइकस का प्लांट। तो इस गर्मी में आप फाइकस की कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं और हमने भी इसकी कटिंग ग्रो की है, आसानी से ही इसकी कटिंग चल जाती है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा पत्थरचट का प्लांट। तो इस समय आप पत्थरचट को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और पत्थरचट का प्लांट तो एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है और ये आयुर्वेदिक प्लांट होता है और नीचे से ये भी बेबी प्लांट निकालता रहता है और एक बार लगाने के बाद में फिर ये हमारे गार्डन से जाने का नाम नहीं लेता है। और अगला प्लांट है हमारा देसी गुलाब। तो इस वक्त आप देसी गुलाब की कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन इस वक्त हाइब्रिड गुलाब की कटिंग ना लगाएं। वैसे भी हाइब्रिड गुलाब की कटिंग नहीं लगती है, तो देसी गुलाब को भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। और हमारे भी देसी गुलाब में फ्लावर आ रहे हैं, थोड़े छोटे साइज़ के आ रहे हैं, लेकिन अब भी फ्लावर आ रहे हैं और ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। और अगला प्लांट है आलमांडा का प्लांट। तो आलमांडा का प्लांट भी परमानेंट प्लांट होता है और इसमें अब हमारे आलमांडा में कलियां आने लगी हैं। और दोस्तों, इस वक्त आप आलमांडा की कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें एक वाइन वैरायटी आती है और एक बुश वैरायटी आती है। तो आप किसी भी वैरायटी को इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है मधुमालती की वाइन या मधुमालती का प्लांट। तो इसमें मधुमालती की वाइन भी आती है और प्लांट भी मतलब बुश वैरायटी भी आती है। तो ये हमारे पास बुश वैरायटी का एक प्लांट है और इस समय आप इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। परमानेंट प्लांट होता है और ज़मीन में अगर इसको लगाते हैं तो काफ़ी बड़ी इसकी वाइन चल जाती है। और एलोवेरा का प्लांट तो आप कभी भी कटिंग से या फिर इसके नीचे से बेबी प्लांट लेके नीचे से अलग करके लगा सकते हैं। आयुर्वेदिक प्लांट होता है। और अगला प्लांट है प्राइड ऑफ इंडिया। तो इसमें कई कलर आते हैं। तो अब हमारे प्राइड ऑफ इंडिया में ये फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। वाइट कलर के फूल आते हैं इसमें और एक हमारे पास रेड कलर के फूलों वाला भी है प्राइड ऑफ इंडिया। तो इस वक्त आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और ये प्लांट भी है ना कटिंग से ही लगाया हुआ है। परमानेंट प्लांट होता है और समर सीजन में आसानी से चल जाता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा कनेर का प्लांट। तो कनेर का प्लांट भी है ना आसानी से कटिंग से लग जाता है। बस इसके ऊपर की हमें एक पेंसिल के जितनी मोटाई की कटिंग लेनी है, 4 से 5 इंच की, और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर दोगे तो फिर कुछ ही समय में उसमें रूट्स बन जाती है और हमारा दूसरा प्लांट तैयार हो जाता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा एक्सोरा का प्लांट। तो एक्सोरा के प्लांट में गर्मियों में फ्लावर आते हैं और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें ना एक हाइब्रिड वैरायटी आती है और एक लार्ज वैरायटी आती है। तो ये हमारा लार्ज वैरायटी का प्लांट है। तो लार्ज वैरायटी में
बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं और बड़े बड़े बंच आते हैं। और जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसमें छोटे फ्लावर आते हैं और बंच भी छोटे ही आते हैं। तो इस वक्त आप एक्जोरा को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और इसमें ये फ्लावर आके ना कंप्लीट हो गए हैं और ये परमानेंट प्लांट होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे प्लांट की ये जो मेन ब्रांच है कितनी मोटी हो रही है। और ये प्लांट हमारे पास पिछले लगभग 3 से 4 सालों से इसी पॉट में लगा हुआ है और ये परमानेंट प्लांट होता है। और अगला प्लांट है टिकोमा का प्लांट। तो टिकोमा में कई वैरायटी मतलब कई कलर आते हैं। तो हमारे पास ये एक ऑरेंज कलर आते हैं और इसमें बेबी पिंक कलर का फ्लावर आता है। तो इस वक्त आप टिकोमा को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। परमानेंट प्लांट होता है और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा मोगरा का प्लांट। तो मोगरा के प्लांट को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और इसमें बहुत सुंदर सुंदर बंच में फ्लावर आते हैं वाइट कलर के। और अब हमने अपने सभी मोगरा की कटिंग कर दी है, कटाई छटाई कर दी है, क्योंकि इनमें ना फ्लावर आके कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा चांदनी का प्लांट। तो चांदनी के प्लांट में भी कामनी का प्लांट। तो कामनी के प्लांट में वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ये कलियां बनी हुई है और शाम के टाइम इसके फूल खिलते हैं और बहुत ही बढ़िया भीनी भीनी सी खुशबू आती है इसमें। तो आप देख सकते हैं ये कितने सारे फ्लावर खिले हुए हैं। और ये प्लांट भी परमानेंट प्लांट होता है। इसकी भी हमें एक पेल्सिन के जितनी मोटाई की कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर दोगे तो फिर कटिंग चल जाती है और हमारे कई प्लांट तैयार हो जाते हैं। और अगला प्लांट है हमारा ये अलमांडा की वाइन है। तो अलमांडा की वाइन को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ना येलो कलर के फ्लावर आते हैं और इसकी कटिंग तो हमने ग्रो कर भी रखी है और उसमें भी फ्लावर आने शुरू हो गए हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा पोटुला का 9 o'clock या फिर ऑफिस टाइम का प्लांट। तो ये तो है ना बिल्कुल परमानेंट प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। हाइब्रिड वैरायटी भी आती है और देसी वैरायटी भी आती है। और इसमें अप्रैल से लेके इसमें और नवंबर तक फ्लावर आते हैं। लगभग इसमें पूरा साल ही फ्लावर आते हैं। जब ज़्यादा सर्दियां पड़ती हैं तो इसमें फ्लावर बंद हो जाते हैं, लेकिन पूरा साल ही इसमें फ्लावर आते हैं और कटिंग से आसानी से ही ग्रो हो जाता है। परमानेंट प्लांट होता है और छोटे से गमले में भी ये प्लांट आसानी से ही चल जाता है। और दोस्तों अगला प्लांट ये हिबिस्कस का प्लांट तो हमने बता दिया है, लेकिन ये हिबिस्कस का प्लांट भी हमने कटिंग से ही लगाया है। और अब आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया है ये हिबिस्कस का प्लांट और इसमें फ्लावर भी बहुत ही बढ़िया आते हैं रेड कलर के। और ये हमारा देसी हिबिस्कस है। इस समय आप जेड प्लांट को भी कटिंग से लगा सकते हैं। ये शुभ प्लांट होता है, कटिंग से आसानी से ही चल जाता है। बस इसकी कटिंग लगाने के लिए हमें आगे से 1.5 से 2 इंच की ही कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर देना है और इसको पानी की कम ज़रूरत होती है। और हैंगिंग बास्केट में भी आप इसको लगा सकते हैं और पॉट में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा प्लांट कितना हैवी हो गया है और हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है। और इसको भी है ना हमने कटिंग से ही लगाया था। और अगला प्लांट है हमारा टैंगल्ड हार्ट का। तो टैंगल्ड हार्ट को भी आप देख सकते हैं पूरी ही हैंगिंग बास्केट भरी हुई है और इस प्लांट को भी आप कटिंग से आसानी से ही लगा सकते हैं और परमानेंट प्लांट होता है और हैंगिंग बास्केट के लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लांट होता है। और इसी के पास लगा हुआ है हमारा ये एस्पेरेगस का प्लांट। तो एस्पेरेगस के प्लांट को ना आप नीचे से इसमें ये आपको दिख रहे होंगे, ये मूंगफली के जैसे इसके बल्ब होते हैं। तो इनको अगर आप ग्रो कर दोगे तो फिर आसानी से ही ये ग्रो हो जाते हैं, या फिर इनके ये सीड लगे हुए हैं।
तो आप इनको सीड से भी, इस प्लांट को सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। ये इसके सीड हैं, तो इनको तोड़ के किसी अलग पॉट में लगा देंगे तो फिर और प्लांट हमारे बन जाएंगे। और अगला है हमारा टर्टल वाइन। तो टर्टल वाइन भी कटिंग से आसानी से ही चल जाती है, और इसका तो छोटा सा टुकड़ा भी टूट के अगर कहीं भी किसी भी पॉट में गिर जाता है तो वहीं इसकी रूट्स बन जाती है और फिर प्लांट भी हमारा चलने लगता है। और दोस्तों अगला प्लांट है यूफोरबिया मिली। तो यूफोरबिया मिली को भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। इसमें भी एक हाइब्रिड वैरायटी आती है और एक लार्ज वैरायटी आती है। तो आप किसी भी वैरायटी को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो लार्ज वैरायटी में बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं, और जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसमें छोटे छोटे फ्लावर आते हैं और बंच में फ्लावर आते हैं। और ये ना कैक्टस फैमिली का ही प्लांट होता है। इसमें कांटे होते हैं और इसको भी पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा मैक्सिकन पिटूनिया। तो मैक्सिकन पिटूनिया में भी है ना 2 वैरायटी आती है। ये हमारी लार्ज वैरायटी लगी हुई है और इसी पॉट में ये डॉफ वैरायटी लगी हुई है। तो इसके तो है ना सीड कहीं भी उड़ के जाके पड़ जाते हैं और वहीं प्लांट निकल आता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, और एक बार अगर इसको हम अपने गार्डन में लगा देते हैं तो फिर इस प्लांट से अपने आप ही ढेरों प्लांट बन जाते हैं। और कटिंग से लगाना है तो नीचे से एक इसमें से कटिंग निकालनी है और कहीं भी लगा दोगे तो इसका प्लांट तैयार हो जाता है। और दोस्तों इस समय कोलियस को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो हमने भी कोलियस की कटिंग लगा दी है और वो हमारी चल भी पड़ी है। और इसी के साथ ये लॉलीपॉप का प्लांट लगा हुआ है। तो लॉलीपॉप के प्लांट की भी कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं। और बोबर की वाइन की कटिंग भी आप इस समय लगा सकते हैं। परमानेंट वाइन होती है और इसमें बंच में वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, और एक बार लगाने के बाद में ये हमारे गार्डन में कई सालों तक बनी रहती है। और दोस्तों ये है हमारा लेंटाना का प्लांट, जो कि हमने कटिंग से ग्रो किया था। और ये प्लांट कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है, और इसका मदर प्लांट दूसरी जगह लगा हुआ है और ये कटिंग से लगाया हुआ प्लांट है। तो इस समय इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। और लेंटाना में जैसे 2 वैरायटी आती हैं, एक तो है ना इसका प्लांट जंगली प्लांट होता है और एक ये हाइब्रिड प्लांट होता है। और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं छोटे छोटे से, और बहुत सुंदर इसके फ्लावर आते हैं। तो इस समय आप लेंटाना को भी कटिंग से लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमने जो प्लांट आपको बताए हैं इन सभी को आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।